Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video we'll discuss what is arbitrage. So क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग बिल्कुल रिस्क फ्री प्रॉफिट कमा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हमारी मार्केट्स में एक ऐसा तरीका है, हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वो रिस्क फ्री प्रॉफिट हम लोग उसे ही आर्बिट्राज कहते हैं, राइट। सो गाइज, अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है जिसमें हम लोग एक सीरीज़ में है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर दी डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिससे आप लोग मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट्स में गेन कर सकते हैं, राइट। तो हम लोगों ने ऑलरेडी हेजिंग एंड स्पेकुलेशन इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। क्या उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड है कि आपको सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें देखने को मिलता है। सो जस्ट एक रिकैप मैं दे दूँ आप लोगों को। स्पेकुलेशन में आप लोगों को सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है, प्लस हाईएस्ट रिटर्न भी हम स्पेकुलेशन में ही देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा हेजिंग, हेजर्स जो हेजिंग करते हैं। हेजिंग में कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है एंड हम लोग कंपैरेटिवली लेस प्रॉफिट भी उसके अंदर, लेस रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। सिंस अब हम लोग आर्बिट्राज पे हैं थर्ड, ये सबसे कम रिस्की है एंड सबसे कम रिटर्न भी हम लोग आर्बिट्राज में एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस आप लोग उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें जिससे आप लोगों को बिल्कुल जो क्लियर कट पिक्चर है एंड आप लोग अपने एंड पे ब्रीफली बिल्कुल डिस्कस करें एंड एक बार रीथिंक करें कि आप लोगों को कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा आप लोगों को बनना है, बीट आर्बिट्राजर या हेजर या स्पेक्यूलेटर, जिससे आप लोग मार्केट्स में गेन कर सके एंड आपके रिस्क एपेटाइट एंड आपके नेचर ऑफ ट्रेडिंग के हिसाब से आप लोग अपना देख सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। आपको स्पेक्यूलेटर बनना है, आर्बिट्राजर बनना है या हेजर बनना है, राइट। सो मेक श्योर आप लोग वो दो वीडियोस जरूर देखें, देन आप इस वीडियो पे शिफ्ट हो जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर मिल जाए। Okay, now coming to our topic, today's topic, that is arbitrage. So what is arbitrage? Arbitrage अगर हम लोग बात करें बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, arbitrage is nothing but gaining a risk free profit, right? So risk free profit क्यों आप लोग पूछेंगे, आप लोग क्वेश्चन करेंगे सर कोई ऐसा तरीका भी है जी हमसे हम लोग बिल्कुल रिस्क फ्री प्रॉफिट जनरेट कर सके मार्केट्स में। सिंस मार्केट्स आर वेरी मेच्योर्ड एंड मार्केट्स आर वेरी एफिशिएंट, क्या हम लोग रिस्क फ्री प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस को आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है। आप लोगों के साथ उन लिमिटेशंस के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं एंड क्या क्या डिफरेंस है जो आर्बिट्राज हम एज अ रिटेलर करते हैं प्लस जो HNIs करते हैं या हेज फंड्स करते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है एंड बी इट टेक्नोलॉजिकल चेंज और उनके माइंडसेट में और एग्जीक्यूशन में, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो सबसे पहले आर्बिट्राज, जैसे मैंने बोला कि रिस्क फ्री प्रॉफिट, राइट, रिस्क फ्री प्रॉफिट हम लोग जनरेट करते हैं आर्बिट्राज में। आर्बिट्राज इज लाइक बाइंग एंड सेलिंग, लाइक साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग अ सिंगल प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट मार्केट्स, राइट। सो इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपलीस्ट एग्जांपल में समझाऊँ। अर्लियर देयर यूज्ड टू बी कोलकाता, दोज डेज इट यूज्ड टू बी सी, राइट, कैलकाटा। सो दोज डेज इट यूज्ड टू बी कैलकाटा, नॉट कोलकाता. Nowadays it has changed to Kolkata, but earlier it was C, right, Kolkata Stock Exchange. So सबसे सिंपल मैं आप लोगों को आर्बिट्राज का मतलब बताऊं। लेट सपोज आप लोग उस टाइम पे इन्फोसिस, इन्फी, राइट, इन्फी या आप कह सकते हैं रिलायंस, कोई भी आप एक स्टॉक उठा लीजिए, उसका जो भाव चल रहा होता था, लेट सपोज रिलायंस वॉज ट्रेडिंग एट 100 रुपीज़ in Bombay Stock Exchange and same stock but in different exchange was trading at 105, right. So what people used to do, what jobber used to do, broker used to do, what they used to do is they used to buy from Bombay Stock Exchange, right, and used to sell them in Kolkata Stock Exchange. So अब हम लोगों को क्या दिख रहा है कि इतनी एफिशिएंट मार्केट उस टाइम पे नहीं थी, राइट। सबसे पहली चीज़, इतनी मार्केट एफिशिएंट नहीं थी, सो यहाँ पे इतना बड़ा गैप था। नाउडेज आप कोलकाता तो हमारा नहीं है, आप जो हमारे NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप उन दोनों में भी डिफरेंस देख सकते हैं। उसमें भी बहुत माइन्यूट सा होता है जो हाईली लिक्विड स्टॉक्स है, पर अर्लियर जो काफ़ी जो ब्लू चिप स्टॉक थे उनमें भी आप लोग इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता था, राइट। सो व्हाट पीपल यूज्ड टू डू, बाय फ्रॉम BSE एंड यूज्ड टू सेल देम on Calcutta Stock Exchange, right. So this 5 rupees, right, is used to be their risk free profit and इसी को हम arbitrage कहते हैं, right. एक इंस्ट्रूमेंट को, एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को
आपने एक चीज़ में बाय किया, एक स्टॉक एक्सचेंज में आपने बाय किया एंड दूसरे में उसको सेल कर दिया, राइट। टू जनरेट रिस्क फ्री प्रॉफिट आप उस गैप को, जो ये 5 रुपीज़ का गैप था, आप इसको ट्रेड करें, राइट। द बेस्ट सेलर इज एट 100 इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मैंने बाय कर लिया, राइट। एंड द बेस्ट बायर इज एट 105 इन कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, राइट। सो मैं यहाँ पे सेल कराया, दिस 5 रुपीज़ इज माई रिस्क फ्री प्रॉफिट। एंड अर्लियर देयर यूज्ड टू बी चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, तो उस टाइम में आप लोगों को पेपर फॉर्म में होते थे एंड कोई डीमैट नहीं था, तो आप लोगों को एक फिजिकल शेयर था, उस पर स्टैंप लगती थी एंड आप वो लेके जाना पड़ता था, आप वहाँ पे सबमिट करते थे, उसको सेल करते थे। सो देयर यूज्ड टू बी अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस। लेकिन नाउडेज डीमैट है, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म है अकाउंट की, तो आप लोग सीधा अपने जो CSDL NSDL में आपके शेयर्स आ जाते हैं, राइट। सो ये पूरा प्रोसेस, दिस 100 105, दिस इज आर्बिट्राज, ओके। अब क्या हम इन टुडेज टाइम हम इसको देख सकते हैं, राइट, बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को वेबसाइट पे, मनी कंट्रोल वेबसाइट पे लेके जाता हूँ एंड हम लोग उसको देखते हैं कि हम लोग आज के टाइम उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो गाइस, हमारे पास आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी NSE, आप लोगों को NSE BSE सर्च करना है अपने गूगल क्रोम पे सर्च बॉक्स में, एंड आप लोगों को सबसे पहली वेबसाइट ही मनी कंट्रोल पे आप लोगों को दिख जाएगा। एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर चुकी है, सो यहाँ पे भी ओपन हो जाती है, जस्ट गिव मी वन सेकंड। सो गाइस ये देखिए, सो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि दोज डेज कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज यूज्ड टू बी देयर, लेकिन अब हमारे पास NSE एंड BSE है। सो आप लोग देख सकते हैं उमा एक्सपोर्ट्स, द वेरी फर्स्ट कंपनी इज उमा एक्सपोर्ट्स। तो उमा एक्सपोर्ट्स का जो क्लोजिंग प्राइस है NSE में, दैट इज़ 90 रुपीज़, एंड BSE में जो क्लोजिंग प्राइस है दैट इज़ 82.50 रुपीज़, ओके। सो डिफरेंस वुड कम अराउंड 7.5। अगर हम लोग डिफरेंस परसेंटेज वाइज देखें तो दैट इज 9.09%, ओके। सो ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोगों को दिख रहा है कि उमा एक्सपोर्ट्स NSE पे महंगा है एंड BSE पे सस्ता है। क्या हम लोग यहाँ से बाय करके वहाँ सेल कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक लिमिटेशंस है। बिफोर मूविंग फर्दर आप लोगों को एक चीज़ मैं जरूर मेंशन करना चाहूँगा, आज के टाइम में, इन टूडेज टाइम, आप लोग इस स्टॉक को, सिंस आपके पास ये स्टॉक आपकी होल्डिंग पे नहीं है, तो आप इस स्टॉक को शॉर्ट नहीं कर सकते, राइट। आप इस स्टॉक को शॉर्ट नहीं कर सकते, फर्स्ट लिमिटेशन। बाय तो आप कर लेंगे, लेट सपोज आप BSE पे 82.5 रुपीज़ में आपने बाय कर लिया, लेकिन NSE पे आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, राइट। या इसको यहाँ पे 82.5 रुपीज़ पे आपको होल्ड करना पड़ेगा, स्टॉक को बाय करना पड़ेगा, एंड 2 दिन बाद T+2 T+1 सेटलमेंट के बाद, T+1 सेटलमेंट है इन टूडेज टाइम, सो T+1 सेटलमेंट के बाद आपको वो डीमैट में मिलेगा, एंड डीमैट के बाद फिर उसके बाद आप लोग सेकेंड डे आप लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन क्या पता सेकेंड डे तक, जब तक वो आपके डीमैट में आए, तब तक ये गैप फिल हो चुका हो, राइट। यू नेवर नो, अगर आपका फेल हो गया होगा तो आप लोग की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी चली गई, राइट। सो फर्स्ट वन आप लोग नहीं कर सकते। सेकंड वन आप क्या कर सकते हैं कि आप लोग BSE पे बाय कर लीजिए एंड NSE पे शॉर्ट कर दीजिए, एंड जब वो प्राइस सेम हो जाएगा दोनों का, जब आप एग्जिट कर जाइए। लेकिन आप बाय तो कर लेंगे, NSE में आप लोग शॉर्ट नहीं कर सकते, सिंस जो इक्विटी स्टॉक्स हैं, आप उन स्टॉक्स के अंदर शॉर्टिंग अलाउड नहीं है, सेबी की तरफ से रूल है, उसके अंदर आप लोगों को शॉर्टिंग अलाउड नहीं है। सो आप वो तरीके से भी नहीं कर सकते, ओके। सो गाइज, दिस इज़ द डिफरेंस कि आप रिटेलर पब्लिक आप लोग इसको नहीं यूज़ कर सकते इस तरीके को। लेकिन अगर आप लोग इतना कन्विक्शन है कि गैप कम नहीं होगा, सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप BSE पे बाय कर लीजिए एंड NSE पे जब सेटलमेंट के बाद आपके पास स्टॉक आ जाए आप उस पर सेल कर दीजिएगा, अगर आपकी कन्विक्शन है तो, राइट। वहीं अगर हम लोग बात करें जो हमारे HNI क्लाइंट्स हैं या जो हमारे हेज फंड्स हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, उन लोगों के पास ऑलरेडी ये स्टॉक्स होते हैं। व्हेनेवर दे सी अ डिफरेंस, तो वो NSE या BSE जिस पे भी डिफरेंस ज़्यादा होता है, प्राइस ज़्यादा होता है, वो उस पर डायरेक्टली सेल कर देते हैं। क्वांटिटी उनके पास पड़ी हुई है स्टॉक की, कोई सा भी आप स्टॉक ले लीजिए, वो 90% स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होते हैं एंड ह्यूज क्वांटिटी है, तो वो डेफिनेटली इस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। एज ए रिटेलर आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको थोड़ा रिस्की प्ले करना है, थोड़ी कन्विक्शन है, तो आप डेफिनेटली इसको चेक कर सकते हैं, राइट। व्हाट यू कैन डू इज़, आप जब मार्केट ओपन हो आप एक बार इस लिस्ट को देख लीजिएगा। आपको गूगल पे सर्च बार पे जाना है, मनी कंट्रोल NSE BSE आर्बिट्राज आपको डालना है, एंड ऑन दी वेरी फर्स्ट वेबसाइट आपको क्लिक करना है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़, NSE आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़। नाउ आपको इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा एंड आप लोग इसमें देख सकते हैं NSE BSE क्लोज डिफरेंस कितना चल रहा है, सारी चीज़ें जो आपको अगर अच्छा डिफरेंस दिखे आप लोग उसको बाय कर सकते हैं।
जब सेटलमेंट के बाद आप उसको सेल कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड यू गाइस टू डू सो, क्योंकि अगर ये बाई चांस 2 दिन में जब वो स्टॉक आपका सेटलमेंट हो रहा है तब तक क्या पता वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आपकी चली गई हो, राइट। सो दिस इज़ दी मेन कैच इन दिस। एंड जो हमारे हेज फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके पास एक एडेड एडवांटेज यही है कि उनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी होने से पहले ही उनके पास डीमैट में होल्डिंग पे होते हैं, तो वो उस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का डायरेक्टली फ़ायदा उठा सकते हैं। सो आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड आपको आर्बिट्राज जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोग हमारी जो पूरी सीरीज़ है स्पेकुलेशन, हेजिंग एंड आर्बिट्राज, सबको एक बार दोबारा देखिए, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट पता चल जाए, क्लियर कट पिक्चर मिल जाए। एंड आप लोग देन डिसाइड करें कि आप लोगों को कौन सी चीज़ करनी है, कौन सा आपको अपना जो माइंडसेट है वो आर्बिट्राज का रखना है, आर्बिट्रेजर का रखना है, हेजर का रखना है या स्पेक्यूलेटर का रखना है। ओके, एंड काफ़ी डिफरेंट आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड हम लोग उनके बारे में भी चैनल पे डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। सो बी विद द चैनल एंड इफ़ यू like this video, hit the like button, share this video with your friends and family, and subscribe to our YouTube channel for more such informative updates. Press the bell icon and see you guys in the next video. Till then, thank you. Goodbye.